Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 2nd English Literature online classes in which we discuss about a poem that name is Rabbi Ben Ezra. जो हमारी करंट में जो वीडियो चल रही है उनमें हमारा टॉपिक आ रहा है रबी बैन इज़रा। ये काफ़ी लेंथी पोएम है और हमने इसके 6 स्टैंजा को डिस्कस कर लिया है। आज की पोएम में हम इसके 7 स्टैंजा को डिस्कस करेंगे। जो ये पोएम है रबी बैन इज़रा, जैसा कि हमने जो शुरू की जो हमारी पहले की जो वीडियो है उसमें हमने देखा था तो रबी बैन इज़रा है वो क्या है, 12th सेंचुरी के एक स्कॉलर है, एक विद्वान है। और वो क्या कहते हैं, वो एक यहूदी है, वो एक यहूदी विद्वान है 12th सेंचुरी के। और वो कहते हैं मतलब कि उन्होंने इस पोएम के थ्रू वो क्या शो कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। वो कहते हैं दैट यूथ इज़ अ प्रिपेयरिंग पीरियड फॉर द ओल्ड एज। वो यूथ है वो क्या है, प्रिपेयरिंग पीरियड है ओल्ड एज के लिए। और ये जो हमारा आज का स्टैंजा है इसमें क्या होगा, वो यूथ को क्या कर रहे हैं, जो यंग एज के जो पर्सन हैं, जो यंगर हैं उनके लिए वो क्या है मतलब कि उनको एक्सपायर कर रहे हैं, उनको क्या है वो अपनी लाइफ में जो है मतलब कि उनकी होप्स हैं उनको बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जो अपनी लाइफ मिली है उसे तुम क्या है रिजॉय करो, अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से रहो। जो इससे पहले का जो हमने स्टैंजा किया था उसमें कहा था कि हमें अपना रिजॉय करना चाहिए एट द अलाइन टू द गॉड, मतलब कि हम क्या है भगवान का ही एक पार्ट है, हम सबसे ज़्यादा नियरर हैं अकॉर्डिंग टू देन द अदर क्रिएचर। मतलब कि जो अदर क्रिएचर्स हैं जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनसे हम ज़्यादा सुपीरियर हैं, क्योंकि हम क्या हैं भगवान की तरह ही दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। जिस तरीके से भगवान है वो सिर्फ देता ही है, वो उनके बदले में कुछ लेता नहीं है, उसी प्रकार जो ह्यूमन बीइंग है वो भी क्या है देता है, मतलब कि उसके अंदर क्या है ज़्यादा पावर्स हैं बेटर देन किसके अकॉर्डिंग, ये जो लो क्रिएचर्स हैं उन्होंने क्या है बाकी जो वर्ल्ड के क्रिएचर्स हैं उनको लो स्पेसिस का मानना है, निम्न श्रेणी का मानना है, जबकि जो मनुष्य श्रेणी है, जो मनुष्य हैं उनको उच्च मानना है, क्योंकि वो क्या है अपनी मतलब कि उनकी जो डिज़ायर्स है, मनुष्य की जो डिज़ायर्स है उसके कारण उसने उन्हें अलग माना है अदर क्रिएचर से। और वो कहते हैं कि जो हमारे डर है, हमारी आशाएं हैं वही हमें क्या है उच्च बनाती हैं, क्योंकि हमारा क्या है नेचर ही है, ह्यूमन बीइंग का नेचर ही होता है कि अनसेटिस्फाइड रहते हैं, हम हर चीज़ से क्या रहते हैं असंतुष्ट रहते हैं। हमें कितना भी मिल जाए लेकिन हम उसमें सेटिस्फाई नहीं करते, हमारे अंदर क्या है सर्टिफिकेशन तो है ही नहीं। तो यही कहते हैं इसी सर्टिफिकेशन के कारण, इसी हमारे अंदर जो स्पार्क है नॉलेज के लिए, जो स्पार्क है नॉलेज अचीव करने के लिए, हमारे एम को अचीव करने के लिए जो हमारे अंदर होप है, हमारे अंदर जो क्वेश्चंस है उसी के कारण हम क्या है सुपीरियर हैं इस वर्ल्ड में। और इन जो हमारे डर और इसका जो फियर्स हैं, हमारी जो आशाएं हैं उनको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इन्हीं से ही क्या है एक्सपीरियंस मिलता है, हमें इन्हीं से ही एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि इन्हीं आशाओं के कारण ही हम क्या है आगे बढ़ पाने का रास्ता ढूंढ पाते हैं। जो हम आगे जाते हैं उसका रास्ता हम इन्हीं आशाओं से या इसी डर के कारण हम अपनी मंजिल मतलब कि प्राप्त करते हैं, और उससे आगे मंजिल की क्या है हम चाहत रखते हैं, हमारी डिज़ायर और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो आज का जो स्टैंजा है उसमें जो रबी बैन इज़रा है वो क्या कहते हैं, यूथ एज को कह रहे हैं कि हमें थोड़े से टाइम के लिए आया हुआ जो दुख है उसके लिए अपना जो जीवन है उसको खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहेगा मतलब तुम जब इसमें देखेंगे जो बैन इज़रा है वो ये बताएंगे, क्या बताएंगे कि यहाँ बता रहे हैं कि जो ये पूरी की पूरी क्या लाइफ है इसमें 1/3 जो पार्ट है वो क्या है सुख है, वो क्या है सुख है, इंजॉय है, इंजॉय है। बाकी का जो 3/4 पार्ट है, 3/4 पार्ट है, जो ये 1/4 तो जॉय है, हैप्पीनेस है, लेकिन जो 3/4 पार्ट है वो क्या है
सोरो है, फुल ऑफ सोरो। वो किससे भरा हुआ है? सोरो से भरा हुआ है। जब हम ये पार्ट पूरा कर लेते हैं अपनी मेहनत से, अपनी हार्ड वर्क से, या हम कैसे भी मुश्किलें झेलकर, तब हमें क्या है, ये वाला जो फ्रूट है ये मिलता है। लेकिन हमें इस सोरो के टाइम पे इस फ्रूट की जो टेंशन है वो नहीं लेनी चाहिए। हमें अपने सामने जो आई हुई हर डिफ़िकल्टीज है, हर मुश्किल है, उसका सामना करना चाहिए। थोड़े से दुख के लिए, मतलब कि इस दुख के समय के लिए अपनी जो लाइफ है उसको क्या है, ख़राब नहीं करना चाहिए। मतलब कि कुल मिलाकर हमने हिंदी में आपने भी पोएम पढ़ेगी, नर हो ना निराश करो मन को, तो इसी मतलब हम इससे रिलेटेड मान सकते हैं। वो कहती हैं कि तुम क्या हो, यंग हो तो तुम क्या हो, निराश मत हो। तुम अपनी जो आपके सामने जो डिफ़िकल्टीज, आपके सामने जो समस्याएं आई हैं उनके कारण क्या है, अपने आप मन को निराश मत करो। आप क्या है, उन असफलताओं का या अपनी जो भी दिक्कतों का या अपनी समस्याओं का क्या है, डटकर सामना करो। तो पढ़ते हैं आपका स्टैंजा। लेट्स स्टार्ट। Then welcome each rebuff that turns earth's smoothness rough. It stings that beats, nor sits strand but go. Be our joys 3 parts pain, strive and hold cheap the strain. Learn, note, account the pang, never girls the thought. अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सोरो से घबराने के लिए नहीं कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि हिम्मत से काम रखो, अपनी असफलताओं का हिम्मत के साथ, अपने ब्रेवरी के साथ उसका सामना करो, ना कि उससे हार मान लो। देन वेलकम, वेलकम का मीन्स आपको पता है स्वागत करना। देन वेलकम, स्वागत करो, किसका स्वागत करो? ईच रिबफ, ईच रिबफ। यहाँ पर रिबफ का मीन्स क्या होता है? डिफिकल्टीज। रिबफ मतलब जो हमारे सामने हम कह सकते हैं डिफिकल्टीज, या हमारे सामने जो फेलियर्स आते हैं, हमारे सामने जो असफलताएं आती हैं, उसके कारण उनका क्या है, स्वागत करो। जो हमारे सामने असफलताएं आती हैं उनका स्वागत करो। दैट टर्न्स, जो टर्न्स मतलब कि बदलती है, जो क्या करती है, बदलती है। अर्थ स्मूथनेस, स्मूथनेस का मतलब सुखदायक जो हमारा लाइफ है, यहाँ पर जो अर्थ है उसको हम किससे कह सकते हैं, हमारी लाइफ से हम किसको ले सकते हैं कि जो स्मूथनेस है उसको क्या बना देती है, बर्फ, मतलब कि मुश्किल या फुल ऑफ सोरो, मुश्किलों कि वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं देन वेलकम ईच रिबफ, कि हर जो असफलता है, डिफिकल्टी है, फेलियर्स है, उसका भी क्या है, तुम वेलकम करो। जो असफलताएं क्या कर देती है, डांस ऑफ स्मूथनेस रफ, जो सफलताएं अर्थ मतलब कि तुम्हारी लाइफ के जो सुख, जो मतलब कि हैप्पीनेस है, उनको किस में चेंज कर देती है, रफ बना देती है, और तुम्हारी लाइफ को क्या है, मुश्किल बना देती है, डिफिकल्ट बना देती है। ऐसी असफलताओं का भी तुम क्या है, स्वागत करो। ईच स्टिंग, स्टिंग का वैसे तो मीन्स होता है जब इंसेक्ट होता है, कोई भी कीट होता है या कीड़ा कह सकते हैं, जब हमें वो खाता है, डंक मारता है, तो उसको स्टिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टिंग का मतलब क्या होगा, पेन, क्योंकि स्टिंग मतलब कि वो डंक होता है, डंक मारने से हमें क्या होता है, पेन होता है। तो क्या कहता है, ईच स्टिंग दैट बीट्स नॉट सिट नॉट स्टैंड बट गो, कोई भी दर्द है दैट बीट्स, वो आता है, नॉट सिट, ना ही वो ठहरता है, और बट गो, और चला जाता है। मतलब कि ये क्या कहता है, जो मतलब कि दर्द है, जो पेन है, वो क्या है, कभी ठहरने वाला नहीं होता है, वो कभी भी एक जगह पर नहीं रहता है, वो कभी ना कभी आता भी है, और मतलब जाने के लिए ही आता है। सिट नो स्टैंड बट गो, वो आता है लेकिन चला भी जाता है। जो मतलब कि पेन है, हमारी लाइफ की जो डिफिकल्टी
डिफिकल्टीज है वो क्या है, क्षणभंगुर है, मतलब कि एक मोमेंट के लिए हम मान सकते हैं कि कुछ मोमेंट्स के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं। यहाँ पर कुछ भी क्या है, स्थायी नहीं है, कुछ भी क्या है, हमेशा के लिए नहीं आया है। बी अवर जॉयस, हमें क्या है, अपने जॉय में ही रहना चाहिए, हमें अपने मस्ती में रहना चाहिए। 3 पार्ट्स में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो क्या कहते हैं, जो हमारी लाइफ है उसका जो 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स मतलब कि जैसे हमारी लाइफ के अगर इसके हम 4 पार्ट बना देते हैं तो इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो तो क्या बने हुए हैं, पेन से बने हुए हैं। जो 3 पार्ट्स हैं वो तो क्या है, पेन से भरे हुए हैं। लेकिन हमें किसका इंतजार करना है, हमें हमारे जो हैप्पीनेस का पीरियड है उसका इंतजार करना है, क्योंकि ये पेन का जो टाइम है वो चला जाएगा। जैसे कि हम मानते ही हैं कि असफलता के बाद जो सफलता मिलती है उसका मजा कुछ और ही है। मतलब हमें क्या है, अपनी असफलताओं को देखकर जो दुख हम कह सकते हैं, हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ये जो दुख है, ये जो असफलताएं हैं वो थोड़े से टाइम के लिए आती है, लेकिन उसके बाद जो हमारा जो एक वाला जो पीरियड होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि अगर पूरी रात हम कह सकते हैं, जब हम रात से नहीं घबराएंगे तो हमें जो दिन है वो क्या है, बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि रात क्या होती है, अंधेरी होती है, रात के बाद जब दिन की पहली किरण आती है तो वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सुखदायी होती है। चाहे भले हम पूरी रात जाग लेते हैं, लेकिन जो सुबह की जाग होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी, हमें फ्रेश कर देने वाली होती है। उसी तरीके से कहता है कि जो अभी पेन है, 3 पार्ट्स पेन है, वो जॉय की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम है। वो जॉय है वो हमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या प्रदान करता है, खुशी, हैप्पीनेस देता है। स्ट्रीव एंड होल्ड, स्ट्रीव एंड होल्ड, चीप द स्ट्रेन, चीप द स्ट्रेन मतलब कि हम क्या करते हैं, जो हमारे स्ट्रीम मतलब कि जो हमें दुख आते हैं, जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, उनको हम पकड़ लेते हैं। चीप द स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब हमारे अंदर जो उपभेद मतलब कि मतभेद चलते रहते हैं, हमारे अंदर क्या है, कन्फ्लिक्ट आते रहते हैं, उनको क्या है, हम पकड़ के बैठ जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लर्न, सीखो, नोर अकाउंट, नोर अकाउंट मतलब उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। द पैन नेवर लूज द थ्रो, थ्रो नेवर लूज द थ्रो मतलब कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें क्या है, समस्याओं को देखकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें असफलताओं से दुखी होकर हार नहीं माननी चाहिए। उन सफलताओं का, जो असफलताएं आई हैं, उनका डट कर सामना करना चाहिए, और हमें क्या है, अपने जो दर्द है उनको पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो तो क्या है, वो नॉट सिट नॉट स्टैंड बट गो, ना ही वो ठहरेंगे, ना ही हमें ज़्यादा टाइम तक वो रोक सकेंगे, और वो जाने के लिए ही आए हैं। तो ये था हमारा 7th स्टैंजा। एक बार फिर से इसको देखते हैं, इसकी लाइन्स को। देन वेलकम ईच रिवर्स, कि हर असफलता का वेलकम करना चाहिए। दैट टर्न्स अप स्मूथनेस रफ, जो आपकी लाइफ की जो हैप्पीनेस है उसको चेंज कर देती है। रफ मतलब कि रफ का मतलब है मुश्किल, डिफिकल्टीज में, मतलब कि तुम्हारी जो लाइफ की सॉफ्टनेस है उसको क्या बना देती है, वो हार्ड बना देती है, लाइफ को, तुम्हारी लाइफ को हार्ड बना देती है। ऐसी असफलताओं का भी हमें क्या करना चाहिए, मन से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं असफलताओं के कारण हमें क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलता है। ईच स्टिंग, जो हर दर्द है, दैट बीट्स नॉट सिट, जो दैट बीट्स मतलब कि हमें क्या करता है, वो खाता है, मतलब कि हमें परेशान करता है। नॉट सिट, वो ना तो रहता है, और नॉट स्टैंड बट गो, और ना ही वो बैठता है, ना ही वो ठहरता है, लेकिन वो चला जाता है। मतलब कि जो पेन है वो क्या है, थोड़े ही टाइम के लिए हमें परेशान करने आता है। हमें क्या है, वो अपने जो हमारा पाथ है, जो हमारा रास्ता है,
हमारे एम को गेन करने के लिए उससे हमें हटाने के लिए क्या है वो हमारा जो ध्यान है वो भटकाता है, लेकिन हमें क्या है उनका वेलकम करना है, उनसे घबराना नहीं है। बी अवर जॉय 3 पार्ट्स पेन, हमें अपनी खुशी बनाए रखनी है, चाहे वो हमारा जो 3 पार्ट्स पेन ही क्यों ना हो, हमारे लाइफ में पेन ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें क्या है अपने मन को खुश रखना है, क्योंकि जो असफलता है, जो पेन है वो क्या है थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद हमें बहुत सारी क्या मिलनी है, खुशियाँ मिलनी है। स्ट्राइव एंड होल्ड चीप द स्ट्रेन, और हमें किसी भी प्रकार की असफलता, द्वंद्व या हम कह सकते हैं तुच्छ जो हमारे स्ट्रेन मतलब कि हमारे जो मतभेद, हमारे अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको पकड़कर बैठना नहीं चाहिए, उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। लर्न और अकाउंट, और हमें सीखना चाहिए कि इनका अकाउंट, इनके बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करनी है। द पैन नेवर गिव्स द थ्रो, और मतलब कि पैन मतलब कोई भी दुख है वो हमारी खुशी को थ्रो नहीं कर सकता, हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर इस जो पैराग्राफ है, ये जो स्टैंजा है, इसमें क्या है हमें हिम्मत न हारने के लिए कह रहा है। अब देखते हैं आगे आपका 8th स्टैंजा, देखते हैं अगला स्टैंजा। For there's a paradox with comforts while it mocks, shall life succeed in that it seems to fail? What I aspire to be and was not comforts me. A bird I might have been, but could not sing in the scale. अब यहाँ पर जो पॉइंट है, मतलब जो रबीबान इजरा है, वो क्या है पैराडॉक्स की बात कर रही हैं। पैराडॉक्स क्या होती है, एक स्टेटमेंट होता है। पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट इन विच द सरफेस ऑफ द स्टेटमेंट इज सीम्स रॉन्ग बट देयर इज अ डीप मीनिंग। मतलब पैराडॉक्स क्या होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जो दिखने में तो क्या है ऊपर से देखने में, हम जब उसको नॉर्मल रीड करते हैं हमें क्या है वो स्टेटमेंट रॉन्ग लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हम जब उसके डीप मीनिंग को देखते हैं तो वहाँ पर क्या है हमें एकदम सही जो मीनिंग है वो पता चलता है कि ये स्टेटमेंट क्या है सही है। जैसे कि हम पैराडॉक्स के लिए एक देख सकते हैं, द चाइल्ड is father of nation। अब जब पर आप इसको पहली बार जब रीड करोगे तो चाइल्ड फादर की, चाइल्ड जो बच्चा है वो फादर कैसे हो सकता है। अगर हम इसको नॉर्मली रीड करते हैं तो हमें देखता है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ नेशन, जो चाइल्ड है वो बच्चा है वो फादर कैसे बनेगा। लेकिन जब हम इसका डीप मीनिंग लेते हैं कि जो बच्चा है वही क्या है फादर है। कैसे फादर है, क्योंकि जो बच्चा है वही मतलब डिसाइड करेगा कि जो नेशन है वो कैसा बनेगा। मतलब नेचर का जो फ्यूचर है वो किसके हाथ में है, चाइल्ड के ही हाथ में है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैराडॉक्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक पैराडॉक्स है, which comforts while it mocks, which comforts के कौन सा जो आराम है, मतलब कि ऐसा आराम जो क्या है, mocks का मतलब मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना कि हमारी जो कंफर्ट्स हैं, हमारे जो आराम है वो क्या है, असल में हमारा मजाक उड़ाते हैं। Shall life succeed in that it seem to fail, क्या लाइफ है वो सक्सीड, सफल मानी जा सकती है। मतलब वो क्या है, अब वो क्या कहता है, जो हमारी सफलताएं हैं वही हमारा क्या है मजाक बनाती हैं। और पैराडॉक्स की बात कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पैराडॉक्स है क्या है, देखो सक्सीड इन दैट इट सीम टू फेल, कि लाइफ तब ही सफल होती है जब ये असफल दिखती है। अब जैसे कि हम इस सेंटेंस को नॉर्मली देखेंगे तो हमें लग रहा है कि लाइफ अगर असफल है, हमारी लाइफ में अगर हम फेल हो रहे हैं तो वो हमारी सक्सीड लाइफ कैसे हो सकती है। मतलब कि यहाँ पर जो है पैराडॉक्स यूज किया हुआ है, जो बैंक जिसना है वो क्या कहते हैं, शैल लाइफ सक्सीड, कि वो लाइफ क्या है सफल मानी जाती है, जिसमें जो वो क्या दिखाई देती है, हमेशा असफलता से भरी हुई दिखाई देती है। व्हाट आई एस्पायर टू मी, और मुझे क्या एस्पायर कर रहा है, मुझे क्या वो इंस्पिरेशन
मोटिवेशन दे रहा है, मुझे क्या वो आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। क्योंकि हमारी असफलता ही क्या है, हमारे लिए सीख होती है। जो हमारी फेलियर होती है उसी से ही हम अपने क्या है, अपने वर्क को इम्प्रूव करते हैं। तो बैन इसरा कहते हैं कि जो लाइफ फेलियर से भरी हुई है वो सीम्स टू फेल, मतलब कि वो दिखने में क्या है, असफल दिखाई देती है, लेकिन वो आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा सफल बनती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान है वो क्या है, जब असफलता का सामना करता है तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या आ जाती है, पावर आ जाती है। बहुत ही ज़्यादा वो क्या है, उसके अंदर अपने एम को फॉलो करने के लिए या अपने एम को अचीव करने के लिए उसके अंदर क्या है, डिज़ायर हो जाती है। वो क्या कर लेता है, अपना जो एम है उसको डिसाइड कर लेता है, उसको अचीव करने के लिए वो क्या करता है, हार्डवर्क करता है। तो अगर वो सफल ही हो जाएगा तो वो जो मतलब हमारा जो फ्रूट है, जो हमें हार्डवर्क से हमने मिलने वाला हमें फ्रूट है, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। जब हमें आसानी से कोई चीज़ मिल जाती है तो हमें क्या है, उसकी कीमत नहीं पता चलती। तो कहता है जब हम असफलताओं का सामना करेंगे तो ही हमारी जो लाइफ है वो क्या मानी जाएगी, जो लाइफ है वो सक्सीड मानी जाएगी। यही क्या है, पैराडॉक्स है। क्या पैराडॉक्स है कि असफलताओं से भरी हुई जो लाइफ है वही क्या है, सबसे ज़्यादा सक्सीड है। जो फेलियर से भरी हुई जो लाइफ है, जिसकी लाइफ में जिसने बहुत सारे फेलियर देखी हैं, वही क्या है, रियल में सक्सीड है। वट आई एस्पायर टू बी, और मुझे क्या एस्पायर करेगा, मतलब कि मुझे क्या है जो उम्मीद देगा। एंड वॉज नॉट कम्फर्ट्स मी, और मुझे किसी भी तरीके का कम्फर्ट्स नहीं मिलेगा। जबकि मैं अगर असफल हो रहा हूँ तो मुझे क्या है, कम्फर्ट नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम हार रहे हैं, हम डिफीट हो रहे हैं, तो हमारे सामने हमें क्या होगा, पेन ही होगा, ना कि कम्फर्ट। I thought I might have been, but could not sing the scale. I thought I have been, कि मुझे लगे कि मैं हार रहा हूँ, पूरी तरीके से हार चुका हूँ, but could not, लेकिन मुझे डुबाना नहीं है the scale, मतलब मुझे क्या है, अपनी जो नैया है, अपनी जो लाइफ है उसको डुबाना नहीं है। मुझे क्या है, बार बार ट्राई करना है, मुझे हिम्मत रखनी है। तो यहाँ पर ये जो पैरा है उसमें ये जो आपका स्टैंजा है उसमें क्या है, फेलियर्स को, अपनी फेलियर्स जो है, मतलब हमारे सामने जो डिफीट्स आती हैं, हमारे सामने जो हमारी हार आती है, उसी को ही क्या है, रियल हमारी सक्सेस बताया। क्योंकि वही हार हमें क्या है, हिम्मत देती है, हमें स्ट्रेंथ देती है हमारी जो मुश्किलें हैं उससे लड़ने के लिए। एक बार फिर देखते हैं, फॉर दैट्स अ पैराडॉक्स। यहाँ पर इसीलिए क्या है, लाइफ में हमारी एक पैराडॉक्स होता है, विच कम्फर्ट्स व्हाइल इट मॉक्स, कि जब हमारे सामने सफलताएं होती हैं, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा आराम होता है, तो वो क्या है, हमारा ही मजाक बनता है, हमारा ही मॉक्स बनता है, हमारा ही वो क्या उड़ाती है, मजाक उड़ाती हैं। क्योंकि हमें जब कंफर्ट मिलता है तो हम क्या है, वर्क करने से या अपने जो कर्म हम कह सकते हैं, कर्म करने से क्या है, हट जाते हैं। हमारा ध्यान क्या है, सिर्फ कंफर्ट्स में हो जाता है, जबकि वो जो कंफर्ट्स है वो हमारा क्या कर रहा होता है, मजाक उड़ा रहा होता है। Shall life succeed in that it seems to fail, जो लाइफ है वो तभी सक्सीड होती है, सक्सीड मतलब सफल होगी, जब ये क्या दिख रही होगी, जब ये असफल दिख रही होगी। वास्तव में जो लाइफ होगी तभी सफल मानी जाएगी। अब कैसे मानी जाएगी, क्योंकि उन्हीं असफलताओं के कारण ही हमें क्या है, एक्सपीरियंस मिलेगा, पावर मिलेगी अपनी डिफिकल्टी से फाइट करने के लिए। व्हाट आई एस्पायर टू बी, और मैं किससे एस्पायर हो जाऊँ, मैं किससे उम्मीद लूँ। एंड वॉज नॉट कम्फर्ट्स मी, और मुझे जो असफलताएं थी वो तो मुझे क्या है, कम्फर्ट्स नहीं कर रही थी, और यही कम्फर्ट नहीं करने के कारण ही क्या है, मैं एस्पायर हो रहा था। यही जो चीजें थी जो मुझे क्या कर रही थी, उम्मीदें दे रही थी। अबरट आई माइट हैव बीन, कि एक दुख था जो मेरे पास था, बट वुड नॉट सिंक द स्केल, लेकिन मैंने अपने दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और मैंने सिंक का मीन्स होता है डूबना, सिंक का मीन्स क्या होता है, डूबना, और मैंने अपने क्या है, लाइफ को सोरो में डूबने नहीं दिया। तो ये थे हमारे 6th और 7th स्टैंजा। पहले मैंने 7th बोल दिया था, जबकि 7th ये है। हमने टोटल 7 स्टैंजा जो है अब तक डिस्कस कर लिए हैं।
हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम अपने अगले स्टैंजर्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।